आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जो अक्सर नजर के सामने होते हुए भी छुपा रहता है, या हम जानते भी हैं तो उसे प्यार में इग्नोर करते हैं, फिर चाहे आपकी गर्लफ्रेंड आपको कितना भी हर्ट क्यों ना करती हो। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप में वुमन के रेड फ्लैग्स के बारे में, कि रिलेशनशिप में लड़कियां कैसे मैनिपुलेट करती हैं। हो सकता है कि आपको लगे सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन क्या हो अगर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो आपकी फीलिंग्स और फैसलों को मैनिपुलेट कर रहा हो। क्या आपकी गर्लफ्रेंड के बिहेवियर में कुछ ज्यादा ही बदलाव हो रहे हैं, जैसे पल में खुश होना, पल में दुखी होना। हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप में खुद पर डाउट होने लगे, चाहे सिचुएशन में उसकी गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आखिरी में ब्लेम वो तुम पर ही डाल रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपकी रिलेशनशिप में, तो ये है रेड फ्लैग्स इन रिलेशनशिप। हो सकता है कि वो आपको मैनिपुलेट करके सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रही है ताकि उसकी नीड्स पूरी हो, या वो रिलेशनशिप में कंट्रोल लेना चाहती है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही 7 रेड फ्लैग्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से रेड फ्लैग्स और तकनीक्स है जिसका उपयोग रिलेशनशिप में लड़कियां कंट्रोल पाने के लिए करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना करो आप एक ऐसे रिश्ते में हो जहां शुरू में सब सही चल रहा है, लेकिन फिर आप गर्लफ्रेंड के इंटेंशंस और बिहेवियर में चेंज नोटिस करते हो, जैसे इमोशनल मैनिपुलेशन, क्रिटिसिज्म और गैसलाइटिंग, जिससे आप कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर महसूस करते हैं। तो ये क्या होता है, हम इसी के बारे में जानेंगे। इमोशनल मैनिपुलेशन। ये टेक्निक्स दूसरों के फीलिंग्स और बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का उपयोग करती है। व्यक्ति अक्सर अपने पार्टनर पर नियंत्रण पाने के लिए गिल्ट, डर या सिंपैथी जैसी फीलिंग्स का यूज करते हैं, जिससे रिलेशनशिप को इम्बैलेंस किया जा सके और आपको मेन टॉपिक से ध्यान भटकाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आपका पार्टनर आपसे कोई बात मनवाने के लिए ये कहेगा कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे लिए ये करोगे, ताकि आप प्रेशर में वो निर्णय लो जिससे वो खुश हो, फिर चाहे आप ऐसा करना चाहो या नहीं। इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। वो बात बात पे आपसे नाराज होंगे, छोटी छोटी बातों पे आपसे झगड़ा करके अनस्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जिससे आपके लिए ये अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि उनके साथ कैसा बिहेवियर किया जाए। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी रिश्ते में एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी पैदा करती है, ताकि आप लगातार अपने पार्टनर को अटेंशन देते रहो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गर्लफ्रेंड एक पल में आपकी फिक्र करेगी और ज्यादा टाइम भी देगी, लेकिन अगले ही पल आपके मैसेजेस को कंप्लीटली इग्नोर करेगी, जिससे आप कंफ्यूज्ड रहे। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। खुद के काम की जिम्मेदारी लेने से पीछे हटना अक्सर इमोशनल मैच्योरिटी की कमी का संकेत है। ऐसे में व्यक्ति अक्सर अपने पार्टनर पर ब्लेम डालता है, जो रिश्ते में कड़वाहट पैदा करती है, और इससे दोनों की पर्सनल ग्रोथ अफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी गर्लफ्रेंड कोई और लड़के के साथ घूमती है, तो वो इसका ब्लेम भी तुम पर डालेगी। जैसे कह सकती है, तुम मेरे साथ नहीं आए और मैं तनाव में थी, तो मैं अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ चली गई। कॉन्स्टेंट नीड फॉर वैलिडेशन। एक्सटर्नल एफर्मेशन पर रिले करना अक्सर आपके लो सेल्फ एस्टीम और इनसिक्योरिटी दिखाता है। जिनमें ये गुण होता है, वो अक्सर दूसरे से वैलिडेशन चाहते हैं ताकि वो खुद को वैल्यूएबल महसूस कर सके। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर आपसे ज्यादा उसे कहीं और से वैलिडेशन मिलेगा, तो वो आपको छोड़कर उसके पास जाने में देर नहीं लगाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि ज्यादातर लड़की ये कहकर ब्रेकअप करती है, वो तुमसे बेटर है, वो मुझे तुमसे ज्यादा समझता है, मेरी ज्यादा केयर करता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि ये आपको कभी भी छोड़कर जा सकती है। प्लेइंग द मार्टर। यहाँ ये दूसरों से सिंपैथी पाने के लिए अपने सैक्रिफाइसेस या दुखों को बढ़ा चढ़ाकर कहती है। यहाँ आपको अक्सर उसकी नीड्स को पूरा करने में नाकाम दर्शाती है, जिससे आप उसकी इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए सब कुछ करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसकी कोशिशों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो वो कहेगी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करती हूँ, तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए, बल्कि यहाँ तुम मुझे गलतियों पर लेक्चर दे रहे हो। ऐसा कहकर वो आप में गिल्ट और सिंपैथी क्रिएट करेगी।
गैसलाइटिंग। ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक ऐसा फॉर्म है जहां आपको आपके ही परसेप्शन और रियलिटी पर डाउट करवाया जाता है। ये रणनीति आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती है और भ्रम पैदा करती है, जिससे आप कभी रियलिटी को देख ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, जब आप उसकी ही गलती को लेकर उससे बात करते हो तो वो कहेगी, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो। ये रिएक्शन जेन्युइन फीलिंग्स को नकारती है और आपको खुद पर ही डाउट होने लगता है। एक्सेसिव क्रिटिसिज्म। इसमें आपको लगातार नाकामयाब दिखाकर क्रिटिसाइज करके मेंटली हैरेस किया जाता है। ये आपके आत्मसम्मान को कमजोर करता है और यही टॉक्सिक रिलेशनशिप का कारण बनता है। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म का यूज आपकी इनसिक्योरिटीज बढ़ाने और आपको कंट्रोल करने या आपको नीचा दिखाने के लिए किया जाता है, ताकि वो रिश्ते में खुद को आपसे ऊपर वैलिडेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, वो अक्सर आपकी कमियों या गलतियों पर ही वार करेगी, जैसे तुम हमेशा चीजें भूल जाते हो, तुम और मैच्योर क्यों नहीं हो सकते, जिससे वो तुम्हें कंट्रोल कर सके। फेक फेमिनिस्ट एटीट्यूड। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है, जिस पे पूरी अलग से वीडियो बन सकती है। लेकिन अभी की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जहां आपको हर सिचुएशन पे ये बताया जाएगा कि आपने गलत किया, और अगर खुद कुछ करेगी तो ऐसे बिहेव करेगी जैसे वो विक्टिम है और उस पर ही सारी बंदिशें लगा रखी है, और आपको कोई हक नहीं कि लड़की को कहना कि उसे किस तरह रहना चाहिए। इस तरह आपके प्यार को बेइज्जत किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लड़की के साथ बात भी करते हो भाई बहन की तरह या नॉर्मल फ्रेंड की तरह, तो वो आप पर जेलसी के नाम पे गुस्सा करेगी और उनसे तुम्हें दूर कर देगी। और अगर वो लड़कों के साथ घूमेगी तो कहेंगी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और तुम्हें कोई हक नहीं मुझे कहने का कि मुझे किस तरह रहना चाहिए। रिलेशनशिप्स अक्सर कॉम्प्लेक्स और उतार चढ़ाव से भरे होते हैं। इन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को समझकर आप अपनी बातचीत को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इमोशनल सेफ्टी का माहौल मेंटेन रखें। याद रखें, इन रेड फ्लैग्स को जल्दी पहचानने से आपको इमोशनल एंजाइटी से बचने में मदद मिल सकती है और आप लंबे समय में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। अगर आप रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स बिहेवियर या मैनिपुलेशन का सामना कर रहे हैं तो मदद मांगने में संकोच मत करो। आप एक ऐसे रिश्ते में रहना डिजर्व करते हैं जहां आपको प्यार दिया जाए और आपको वैल्यूएबल, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पेक्टफुल महसूस हो। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आगे भी इस तरह के फैसिनेटिंग टॉपिक्स को गहराई से जानने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग, स्टे अनप्रेडिक्टेबल ओनली विथ द डार्क साइकिक। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना एफर्ट्स के दूसरों को अट्रैक्ट कैसे कर लेते हैं, जहां आप बहुत कोशिशों के बाद भी किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाते हो, जबकि इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, बस थोड़ी साइकोलॉजी की समझ होनी चाहिए। नहीं आते ये बात आपको सामने वाले के माइंड को साइकोलॉजिकली इस हद तक कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा कि उसे ऐसा लगने लगे कि उसे सिर्फ आपकी जरूरत है। इसके लिए भी कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है जो इस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाई है, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो इस वीडियो को भी आप जरूर से देख सकते हो यहाँ क्लिक करके।